Hello students, today we discuss the famous poem The Dream Boat, which is composed by famous poet Arvindo Ghosh. The Dream Boat is a mystic poem है representing the poet's spiritual journey. अब ड्रीम बोट है जनरल, आप इसका अगर हम आप इसका मीनिंग लो, अर्थ लो, तो आप क्या सोचिए, ड्रीम बोट एक सपनों की नाव। तो सेम हियर ये पोइम आपको एक सपनों की नाव की तरह ही यहाँ पर शो हो रही है, बट एक हिडन मीनिंग देती है और हम बात उसी हिडन मीनिंग पर करेंगे। सबसे पहले ये एक्चुअली में पोइम है, उसका मेन थीम क्या है, मेन जो पोइम का जो कनेक्टिविटी है, जहाँ से हमको पोइम कनेक्ट करती है, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ ए मास्टिक पोइम रिप्रेजेंटिंग द पोइट्स स्पिरिचुअल जर्नी दैट ही अंडरटेक इन ए ड्रीम एंड रेफर द हर्डल दैट पोइट मस्ट हैव फेस इन हिज साधना. The poet is in the state of spiritual trance and dreams of an unknown luminous figure riding a boat which is all fire. The gold god questions his conscience and creates a shudder in the depth of his heart, and he loses all the felicities of worldly pleasures. His conscience is enlightened, and the dream boat vanishes forever. The poem consists of 12 lines divided in 3 quatrains. The poet has used a new and distinguished meter, and its rhyme is इनरेगुलर. हमारे जितने भी इंडियन राइटर हैं उनकी रिदम स्कीम है वो हमेशा रेगुलर होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपनी पोएम को नहीं लिखते हैं, वो अपनी पोएम को एक अपने व्यूज़ को लिखते हैं. उनका आप मेन मोटिव होता है अपनी व्यूज़ को किस तरह से ऑडियंस के मतलब या फिर जो उनकी बुक्स को या उनकी पोएम को स्टडी करते हैं उन तक अपने व्यूज़ को किस तरह से पहुंचाया जाए. ज़्यादातर पोएम उसी से रिलेटेड होती हैं. तो ये पोएम एक रहस्यमिस्टिक फॉर्म, एक तो मिस्टीरियस फॉर्म में है. तो ये एक रहस्यनुमा पोएम है जो पोइट की स्पिरिचुअल जर्नी, जो आध्यात्म, मैंने ये बात बोली कि अरविंदो घोष एक आध्यात्म मैन थे और स्पिरिचुअल मैन थे. उस स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से ही उन्होंने एक ड्रीम सफ़र किया, अंडरटेक किया. और उस जब वो ड्रीम तब आया जब वो साधना करे थे, यानी वो तपस्या में लीन थे. एक्चुअली अगर योग के हिसाब से साधना को लिए जाए तो योग में होता है मतलब वर्ल्डली जो प्लीजर्स हैं उनसे अलग हटकर अपने आप को किसी एक चीज़ में लिप्त कर लेना, तो साधना को हम बोलते हैं. मतलब दुनियादारी से हट के 1-2 घंटे के लिए साधना में लीन होना होता है. तो उसमें हमारा तब तो हम दुनियादारी से बिल्कुल जुड़ते हैं, लेकिन साधना जस्ट हम क्या होते हैं अपने को थोड़ी देर के लिए अदर पर्सन से अलग करते हैं, एक नए थॉट की तरफ हम अपने आप को कंबाइन करते, अपने आप को ले चलने जाते हैं. द पोइट है जो स्पिरिचुअल स्टेट की जो टेंस है उसमें है, और वहाँ उसी चीज़ के बारे में बताया कि किस तरह से वो ये पोएम में उसको गोल्ड मिलते हैं, किस तरह से स्टडी होती है, किस तरह से क्या होता है. तो यहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें बताता है. अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. हु वॉज इट दैट केम टू मी इन बोट मेड ऑफ ड्रीम फायर with his flame brew and his sun gold body. Melted was the silence into a sweet, great murmur. Do you come now? Is the heart's fire ready? अब यहाँ पर पोइट है अपनी जो पोएम की स्टार्टिंग एज ए क्वेश्चन कर रहा है, तो एट बीच में वो खुद ही उसका आंसर एट लास्ट, जब कोई भी पोएम है जब फर्स्ट में अगर क्वेश्चन से स्टार्ट होती है तो लास्ट के स्टेंजा में उसका आंसर खुद पोइट के द्वारा ही दिया होता है, बट उस आंसर को हमें समझना होता है. हु वॉज इज दैट केम टू मी इन वोट मेड ऑफ ड्रीम फायर. कौन है जो इस बोट में आया है जो मेरी सपनों की आग से बनी हुई है. विथ हिज फ्लेम ब्रो, जिसकी आग जल रही है. ऐसे जैसे हम क्या बोलते हैं, जब हमने मूर्ति देख, अब हमने गॉड को देखा तो नहीं, बट जो हमारी मूर्तियों का जो फ्रेम होता है, जैसे अगर ये लोग गॉड है तो इनके बीच में जो लाइट होती है जब आते हैं, जब दिखाओ जैसे जितने भी आपने वो देखी होंगी मूर्तियाँ होंगी, तो उनमें पीछे जैसे गॉड की जो इमेज है उसकी स्टेचू है, उसके पीछे मतलब हाईलाइट होगा, एकदम ऐसा लगा होगा आग जल रही है. तो सेम अगर उन्होंने खुद ने भी उस गॉड को नहीं देखा, लेकिन वो जो गॉड एक्चुअली में हमें दिखा गया हमारी मूर्ति में है, हमारी तस्वीर में रिप्रेजेंट होता है, तो बस उसी गॉड की यहाँ पर बात करें तो उसी की क्रिएटिविटी, उसी को इमेज को ध्यान में रखते हुए पोइट को ड्रीम आता है और वो बताता है कि किस तरह मतलब उसकी तरफ चारों तरफ आग है और वो सन गोल्ड गॉड बॉडी, मतलब उसकी जो आग निकल रही है उसकी बॉडी में सब, और गोल्ड
गोल्ड इसलिए बोल रहा है कि आपने देखा जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं तो उनकी अगर मूर्ति को हम देखते हैं तो पूरी तरह से गोल्ड से कन्वर्टेड होती है कि हमारे पूरे भगवान को हमने तो गोल्ड में ही लाद दिया है। तो इन द सेम वे पोइट जो है अपने जो गॉड को इसी तरह से इमेज करता है, इसी तरह से वो करता है कि सन उसमें से आग निकलती है मुकुट के पास से, और फिर उसकी में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई, तो उसने सन गोल्ड बॉडी उसने बोला है। फ्लेम मतलब उसमें ज्वालाएं निकल रही हैं। मेल्टेड वॉज द साइलेंस इनटू स्वीट सीक्रेट मर्डर, और जो चुप्पी थी मेल्ट हो गई, वो पिघल गई है इनटू स्वीट सीक्रेट मरमर, कि मैं धीरे से और हल्के से वो क्या होता है बुदबुदाता है, मरमर मतलब बुदबुदाता है। डू यू कम नाउ, क्या तुम अब आयो। इज़ द हार्ट्स फायर रेडी, अब तुम्हारे आँख की ज्वाला सही है। कहने का मतलब है उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक साधना करती होगी, और लेकिन उस साधना में उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति उस साधना को कर लेता है। एक प्रॉब्लम का चलना ज़रूरी है, प्रोग्राम चलती रहती है। तो यही यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि मैंने तुम्हें इतने लॉन्ग टाइम से मैं तुम्हारी साधना कर रहा हूँ, इतने लॉन्ग टाइम से मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसका आंसर तुम देने मुझे मेरे पास अब आए हो। हिडन इन द रेसेस ऑफ द हार्ट समथिंग सडन, हिडन हिडन मतलब छुपा हुआ, इन द रेसेस ऑफ द हार्ट गहराइयों में, रेसेस मतलब गहराई में, तुम तो डेप्थ में, ठीक है, तुम तो वो हो जो मेरे हृदय की गहराइयों में, कोई ऐसा जो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे हृदय के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि हिडन इन द रेसेस ऑफ द हार्ट, कुछ ऐसा था जो मेरे हृदय की गहराइयों में, रेसेस में था, डेप्थ में था। समथिंग सडर्ड, वो धीरे से कपकपाता है। सडर्ड मतलब ट्रेमल होता है, एक तरह से कपकपाता है, सिवर होता है। इट रिकॉल्ड ऑल दैट द लाइफ जो चेरिट्स, उस हर चीज़ को याद करता है, दैट लाइफ इज चेरिड, कि जीवन की जो खुशी उसे मिल गई। अब वो उन चीज़ों के बारे में याद करता है जिन जिन चीज़ों से उसकी लाइफ को खुशी मिलती है। अब कोई स्पिरिचुअल मैन है तो उसको स्पिरिचुअलिटी में तो खुशी मिलेगी कि वो साधना करता है, और किसी एक टॉपिक को सोचता रहेगा। तो यहाँ पर पोइट उसी बात को बता रहा है। अब हम इस पोएम की फिर से स्टडी करते हैं। Who was it that came to me in boat made of dream fire, with his flame brew and his sun gold body? Melted was the silence into a sweet secret murmur. Do you come now? Is the heart's fire ready? Hidden in the recesses of the heart something shuddered. It recalled all that the life's joy cherished. हु वॉज इट दैट, अब कौन है, हु वॉज इट दैट केम टू मी, ऐसा कौन है जो मेरे पास आया है, जिसकी बोट ड्रीम फायर से बनी हुई है, आग से बनी हुई है, विथ हिज फ्लेम ब्रो, और उसकी ज्वालानुमा ब्रो है, उसका सर ज्वालानुमा है, एंड सन गोल्ड, और उसकी बॉडी सन गोल्ड बॉडी है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते एक तरह से हमारे गॉड को यहाँ पर उन्होंने इमेज किया है कि किस तरह से हमारी जो गॉड है उसकी जो मूर्ति हम जनरल हमारी पिक्चरों में देखते हैं वो मूर्ति ही उसे शो हो रही। एक्चुअली जब सपने में वही चीज़ें होती हैं जो हमने देखी हैं। मेल्टेड वॉज द साइलेंस इनटू स्वीट सीक्रेट मरमर, और जो मेल्टेड है और जो चुप्पी है वो अब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, जब वो धीरे से बुदबुदाता है। डू यू कम नाउ, क्या तुम अब आए हो। इज द हार्ट्स फायर रेडी, क्या तुम हमारे हृदय की आग अब साई है। मतलब कहने का मतलब मैंने इतने दिन तक तुम्हारा वेट किया और तुमने आज मुझे अपना दर्शन दिए, हिंदी में तरह तो वो आज मुझे दिए हैं कि तुमने। हिडन इन दी रेसेस ऑफ द हार्ट समथिंग हर्ड, और मेरे हृदय की गहराइयों में कुछ ऐसा जो छुपा हुआ था वो भी कपकपाता है। इट रिकॉल्ड ऑल दैट लाइफ, और मेरे जीवन की सभी खुशियों को वो फिर से याद करने की कोशिश करता है। Amaze the felicity, it must leave lost forever, and the boat passed, and the gold god vanished. Now within the hollowness of the world's breast inhabits, for the love died and the old joy ended, void of a felicity that has fled, gone forever, and the gold god and the dream boat come not. Image the felicities must live forever. तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि इंटेंस फेलिसिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ें, फेलिसिटी मतलब कि ऐसी भी कई चीज़ों को भी हम इमेज करते हैं जिनसे हमें थोड़ी सी इंटेंस हैप्पीनेस हो, थोड़ी देर के लिए खुशी हो, इंटेंस हैप्पीनेस हो, मतलब थोड़ी देर के लिए हम हैप्पी हैं उन चीज़ों से,
हैप्पीनेस। ठीक है, तो उन चीज़ों से अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हैप्पी, तो हमें वो चीज़ों भी से भी खुशी मिलती है, हम उनकी कल्पना करते हैं। इट मस्ट लीव लॉस्ट फॉर एवर, और इट मस्ट, उनको हमेशा के लिए हम खो भी देते हैं, हम हमेशा से हमसे दूर भी चली जाती है। एंड द वोट पास्ट, और वो जो गाय वोट है वो चलती है। एंड द गोल्ड गॉड बैन, और जिस चीज़ को देख के, जिस बोट के देख को मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो बोट भी थोड़ी देर बाद में चली जाती है। वेनिस्ड मतलब गोल्ड गॉड है, वो गायब हो जाता है। कहने का मतलब है पोइट का सपना अब खुल गया होगा। तो यहाँ पर हम समझ भी रहे हैं कि जैसे वो स्टेचू की तो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो इनडायरेक्टली उनको मॉक कर रहा है, उनके एक तरह से क्या होता है, उनको मॉक कर रहा है, उनकी वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब आयरनी बता रहा है, एक तरह से व्यंग कर रहा है उन पे कि किस तरह से जो हम उनकी पूछते हैं, और जब हमारे सपने में वो आती है कि हमें भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन जैसे ही मैं आँख खोलता तो वो सपना चला जाता है। तो यहाँ पर वो स्पिरिचुअलिटी जो गॉड के लिए होती है उस पर जोर देने की बात करते हैं, विदाउट जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर ध्यान देने की बजाय। नाउ विदिन द, अब वो खुद होलीनेस, जो खोखलापन है ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट, जो इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग हैं उनके लिए, जो लोग हैं उनके लिए, जो एक तरह से क्या बोलते हैं, जो सरदे हैं, सर्व हमेशा से यहीं के रहने वाले हैं, वो लोग जो इनहेबिट्स, जो निवासी हैं, उनका जो खोखलापन है, अब मैं उसी खोखलेपन से साथ रहूँगा। नाउ विद इन द होलनेस, होलनेस मतलब उस खोखलेपन, जो सांसारिक चीज़ों का जो खोखलापन है, फॉर द लव डाइट, जो प्यार मर चुका है, जो ओल्ड जो है खुशी जो एंडेड हो चुकी। कहने का मतलब होता है कि जो हमारे इनहेबिट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, कभी भी एक खोखलेपन के साथ में रहते हैं, जब उनको पता है कि अगर इस संसार में उन्होंने जन्म लिया तो उनकी डेथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इनहेबिट्स उन्हीं निवासी लोगों को, एक जगह पर रहने वाले लोगों की बात की गई है। वॉइड ऑफ ए फेलिसिटी दैट हैज़ फ्लीड, ये तो निरर्थता है, ऐसी छोटी खुशी के लिए निरर्थता है। वॉइड मतलब बेकार है, ऐसी छोटी खुशी जो दैट हैज़ फ्लीड, जो गायब हो गई और हमेशा के लिए चली गई। एंड द गोल्ड गॉड एंड द ड्रीम बोट कम नॉट, और उसके बाद से कभी भी सुनहरा देवता और वो आँख वाली नाव कभी भी आई नहीं। तो यहाँ पर पोएटिस बोलता है कि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हम जो भी हमारी वर्ल्डली जो मटेरियल्स हैं, जिनके लिए हमें खुशी मिलती है उनको देख के, और उनसे हम खुश भी होते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं कि हमारे पास वो होना चाहिए, और हम उसी चीज़ के लिए हम अपने प्यार को ख़त्म कर देते हैं, अपनी पुरानी खुशियों को ख़त्म कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन एट लास्ट में हम छोटी सी जो चीज़ें वो खुशी देते हैं वो भी हमारे पास से छूट जाती हैं। जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो एक्चुअली पोइट है वो हमें एक हिडन मीनिंग देता है कि हमें वर्ल्डली प्लीजर्स तो से इतना मतलब जो अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि हमें उनसे दुख हो और हम उनके लिए किसी अदर पर्सन को परेशान करें। हमें एक ट्रू स्पिरिचुअल खोज में रहना चाहिए। वही स्पिरिचुअल खोज हमें लास्ट तक एक सेटिस्फेक्शन देती है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन हम अगर सर्च कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन क्या है, क्यों से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि क्या का आंसर देख के हम ख़त्म हो रुक जाना चाहिए हमें, बल्कि हमें उसकी खोज में लगा रहना चाहिए। तो ये आपकी पोएम थी, बहुत ज़्यादा सिंपल थी इस पोएम में, और एक तरह से आप समझो इस पोएम में किस तरह से पोइट आयरनी करता है, किस तरह से मजा मॉकिंग वे में चलता हुआ अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। थैंक यू।